जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में भारत के प्राचीन इतिहास के कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्राचीन इतिहास के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं, जो किसी ना किसी वनडे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो छोड़ के मत जाइएगा। 40 प्रश्न हम कवर करने वाले हैं। तो आते हैं पहला प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन वी। ऑप्शन वी पे हम लोग जाएंगे 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपका सही आंसर होने वाला है सेल खड़ी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपका सही आंसर होगा व्यापार, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, शहरी थे, ग्रामीण थे या खानाबदोश या जनजाति। तो आपका सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी, शहरी। हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। अगले प्रश्न, हड़प्पा किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। जो हड़प्पा वासी थे वो किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक नीचा ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर डी जो। तो आपका सही आंसर होने वाला है कपास। कपास की खेती हड़प्पा वासियों ने ही शुरू की थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आपका सही आंसर होगा हड़प्पा सभ्यता दयाराम साहनी, ऑप्शन नंबर डी, जो 1921 में खोज की थी। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा सभ्यता। अगला प्रश्न, हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्य किस रंग का उपयोग हुआ था। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपका सही आंसर होने वाला है लाल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा ब्रह्म। ये ऑप्शन गलत हुआ है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा मातृशक्ति में। यहाँ पे देखिए ऑप्शन गलत हुए हैं, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अगला प्रश्न, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपका सही आंसर होगा शेर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। यहाँ पे 4 ऑप्शन हुए हैं, तांबा, ऑप्शन नंबर बी सोना, चांदी या लोहा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, करेक्ट, लोहा। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था। तो ये आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर वी, लोथल। लोथल एक बंदरगाह था, एकमात्र बंदरगाह था लोथल। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, हड़प्पा से या वनावाली से। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा आपका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। अभी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देखते हैं कौन सा सही है। चौहुंदड़ो, कोटदीजी, सोगोरा, देसलपुर। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोगोरा। यह हड़प्पा का स्थल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पा संसद, सॉरी संसद, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है,
यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत है शिलालेख, पक्की ईंटों की मोहरों पर अंकित लेख या पुरातात्विक खुदाई, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा पुरातात्विक खुदाई, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। चांदी की उपलब्धता के राज्य कहाँ से मिलते हैं? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत ताम्रपाषाण संस्कृति में, या वैदिक संस्कृति में, या चांदी के हाथ सिक्कों में। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा संस्कृति में। अगला प्रश्न, धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? धोलावीरा तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। धोलावीरा गुजरात में है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल लोथल है वो कहाँ स्थित है? गुजरात में, पंजाब में, राजस्थान में, या फिर सिंध में। तो लोथल एक बंदरगाह था जो गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर बी, जॉन मार्शल। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिलते हैं? तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा। यहाँ पे हमें थोड़ा डाउट है, आप इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। अगला प्रश्न चलते हैं। सिंधु घाटी की लोग, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो किसकी पूजा करते थे? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पशुपति की। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। भारत के गुजरात राज्य में, या भारत के पंजाब राज्य में। तो यहाँ आप सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत के पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो स्थित है। अगला प्रश्न, कहता है एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य मिलता है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, धोलावीरा, आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। तो यहाँ पे आने वाला है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा में जुते हुए खेत का प्रमाण मिलता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है? जो हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार था वो मोहनजोदड़ो से पाया गया है। ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाएगा। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, या इनमें से कोई नहीं। तो हड़प्पा तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, नहीं सॉरी, हड़प्पा पाकिस्तान में है, और जो मोहनजोदड़ो है वह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। तो यहाँ पे पूछा है भारत में स्थित है, तो भारत में स्थित ऑप्शन नंबर सी, लोथल, जो गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? ऑप्शन नंबर ए, सिकंदरिया, ऑप्शन नंबर बी, लोथल, और वहाँ की 2 ऑप्शन दिए हैं। तो आपका सही आंसर होने वाला है लोथल। अगला प्रश्न, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। ऑप्शन नंबर 4 दिए हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दमदमा से। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 28, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, गुफाओं के शैल चित्र। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 29, रॉबर्ट ब्रूसफुट थे एक। जो रॉबर्ट ब्रूसफुट थे वो क्या थे? ऑप्शन नंबर भूगर्भ वैज्ञानिक या पुरातत्वविद या पूरा वनस्पति शास्त्री या इतिहासकार। तो आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, भूगर्भ वैज्ञानिक थे। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। चलते हैं अगले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 30, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, हेरोडोटस। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपका सही आंसर होने वाला है अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, कुत्ता। अगला प्रश्न, किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? तो आपका सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी, मध्यपाषाण काल। माइक्रोलिथ मतलब होता है वह काल जहाँ पत्थरों के छोटे छोटे औजार पाए जाते थे, तो वह मध्यपाषाण काल था। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 34, मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तांबा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पुरापाषाण काल। अगला प्रश्न, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवपाषाण काल में। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? ऑप्शन नंबर है विशालाल स्नानागार या अन्नागार या मोहनजोदड़ो का टीला या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर जानने वाला है ऑप्शन नंबर बी, अन्नागार। क्वेश्चन नंबर 38, कहाँ पर मानव गड्ढे खोद कर निवास करता था? तो आपका सही आंसर होने वाला है बुर्ज़ोम, जम्मू कश्मीर, जहाँ आदमी यानी मानव गड्ढे खोद कर निवास करता था। तो आपका सही आंसर होने वाला है बुर्ज़ोम। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका सही आंसर होने वाला है भोपाल। इसमें थोड़ा डाउट है, इसको छोड़ दीजिए। चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 40, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन नंबर 4 दिए हुए हैं, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर है भोपाल, पंचमढ़ी या सिंगरौली या अब्दुल्लागंज रायसेन। तो आपका सही आंसर जाने वाला है अब्दुल्लागंज रायसेन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।